यूज किए जाते हैं बोन चाइना। कहते महाराज बहुत अच्छा सेट मंगाए हैं, इतने हजार रुपए का सेट है, लेकिन वो सब सेट तुम्हारा जो है बेकार है, किसी काम लायक नहीं। क्यों? बोले वो सब अपवित्र है। मिट्टी का पात्र एक बार जूठा होने के बाद अपवित्र हो जाता है, और चीनी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। और केवल मिट्टी होती है एक बार पीने लायक, क्या वो तो एक बार भी पीने लायक नहीं होता। अगर मिट्टी का ही बना होता तो एक बार तो पीने लायक होता, पहली बार पी लो चलो दोबारा नहीं पीएंगे। लेकिन मिट्टी के उस पात्र को बनाने के बाद उस पर जो पॉलिश होती है, जो केमिकल लगता है, वो पशु की हड्डियों से, बोन चाइना, वो जितना चमकता है सफेद सफेद, और वही पता नहीं किस पशु की हड्डी, गाय की कि भैंस की कि पता नहीं क्या, उसी को बार बार मुंह से लगा करके चाटते हैं, और हम अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करते हैं, बड़े पवित्र हैं, बड़े शुद्ध हैं। तो शुद्धता और पवित्रता में इतना अंतर है महाराज, शुचिता और पवित्रता में इतना अंतर है। हम आज स्वच्छता तो समझते हैं लेकिन पवित्रता नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पवित्रता शास्त्र सम्मत। जब शास्त्र को सुनेंगे तब शास्त्र निर्णय करेगा क्या पवित्र है क्या पवित्र है। आप अपने घर के बाथरूम को क्लीन कर दो, साफ कर दो, एकदम चमक जाए, उसकी टाइल्स में यहां तक कि कमोड की सीट में भी आपको अपना चेहरा दिखे, इतना स्वच्छ हो सकता है, लेकिन वो पवित्र नहीं होगा। वहां आप बैठ के संध्या बंदन नहीं कर सकते। लेकिन गाय की गौशाला में जहां मक्खियां उड़ रही हो, जहां गाय का गोमूत्र गोबर गिरा हो, वहां गाय के मूत्र और गोबर की दुर्गंध भी आ रही हो, लेकिन वो स्थान पवित्र है, वहां पर जब तप किया जाए तो कई गुना फल देता है। ये अंतर है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी ने सब जगह भ्रमण किया, क्या देखा? बोले यही देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं पर भी सत्यता, शुचिता, पवित्रता नहीं दिखाई पड़ी, और सब लोग स्वार्थ में ही आकंठ डूबे दिखाई पड़े। तीर्थों की स्थिति भी बड़ी भयानक। तीर्थ में भी जाकर के पामर प्राणी बस गए, उनके कारण तीर्थ भी अपवित्र हो गया। नारद जी महाराज घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जमुना के तट पर उनको एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक स्त्री रो रही थी, युवती थी, और उसके अगल बगल दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे। नारद जी ने उसे देखा, नारद जी ने सोचा कोई होगी। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को बुलाया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी गए। नारद जी ने पूछा आप कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मैं भक्ति हूं, और ये दो बूढ़े जो अगल बगल मेरे पड़े हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जर्जरौ। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे तो भक्ति का दर्शन हुआ। नारद जी ने पूछा देवी आप कहां से आई हो? तो भक्ति महारानी ने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, गुजरात में आते आते मैं जीर्ण हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर के मैं पुनः नवीन हो गई। लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अब भी अस्वस्थ हैं, बूढ़े हैं, इन्हीं के ऊपर कृपा करो, आप इन्हें ठीक कर दो। भक्ति के पुत्र का नाम है ज्ञान वैराग्य। भक्ति जवान है लेकिन उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। यही हमारे आपके जीवन में भी भक्ति हमारे आपके अंदर है। भक्ति न होती तो काहे को कथा सुनने बैठते, भगवान की बातें क्यों अच्छी लगती? भक्ति तो है। भक्ति न होती तो इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन और तीर्थों में इतनी बड़ी बड़ी भीड़, इतना जन सैलाब,
बड़े बड़े मंदिरों की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं? लोगों की श्रद्धा है, भक्ति है, तभी तो चलती है। भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के जो पुत्र हैं वो ठीक नहीं है। यही विडंबना है। भक्ति के पुत्र कौन है? बोले भक्ति के पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य। हमारे अंदर भक्ति है और भक्ति जवान है, सब करने को तैयार है, भक्ति दौड़ रही है। लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। हमारे आपके जीवन में यही स्थिति है। ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के पुत्र हैं वो अस्वस्थ हैं, वो काम करने लायक नहीं, बूढ़े हैं। बूढ़ा का मतलब क्या हो? बोले वृद्ध का मतलब कि जो रहता तो है, उसकी संख्या गिनी जाती है। 10 आदमी में एक व्यक्ति बूढ़ा है तो वो भी गिना जाएगा, उसको लेकर के 10। खाएगा भी, सोएगा भी, रहेगा भी, उसकी उपस्थिति भी, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता। क्यों? बोले वृद्धावस्था होने के कारण क्रिया शक्ति नहीं रहती। उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य तो हमारे आपके अंदर है, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, उनको जवान बनाना है। ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों हैं? बोले ज्ञान कितना है? बोले ज्ञान केवल इतना है कि भगवान ही सत्य है, बस यही इतना ज्ञान है और यही समझना है। ज्ञान यही है कि भगवान ही एकमात्र सत्य हैं और वही अपने हैं, इतना ही ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? बोले संसार में कुछ अपना नहीं है, भगवान को छोड़ दो, यही वैराग्य। लेकिन इतनी 2 बातें, यही 2 बातों को समझने में हमारा पूरा जीवन लग जाता है। समझना इतना ही, बात केवल इतनी है कि भगवान ही परम सत्य हैं, बाकी सब जगत झूठा है और एकमात्र भगवान ही अपने हैं, बाकी संसार में कुछ अपना नहीं है, यही वैराग्य है। लेकिन इतना समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी समझ में नहीं आता। तो ये ज्ञान वैराग्य ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं और इन्हीं को ठीक करना। ये जब ठीक होंगे तो भक्ति भी सुखी हो जाएगी। ज्ञान वैराग्य अगर दृढ़ नहीं हुआ तो दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई। ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए भक्ति महारानी नारद जी से कहती, कोई उपाय करो, मेरे पुत्रों को ठीक कर दो। और भक्ति रो रही। कहां रो रही? बोले वृंदावन में। इसका मतलब बोले हमारे आपके जीवन में भक्ति हो और उस भक्ति के कारण हम वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट भी पहुंच जाएं, भगवान के धाम में पहुंच जाएं। लेकिन ज्ञान वैराग्य अगर ठीक नहीं है तो वहां भी हमको रोना ही पड़ेगा, वहां भी हम रोएंगे। इसलिए ज्ञान वैराग्य को ठीक करना यही भागवत का उद्देश्य है। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए और भक्ति प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करता हूं। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उनके कान में गीता, रामायण, उपनिषद, वेद सब सुनाए, लेकिन न ज्ञान उठे न वैराग्य उठे। अंत में नारद जी महाराज बड़े व्याकुल हुए, क्या करें? तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्वस्थ करने के लिए सत्कर्म करो। और इतना कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी समझ नहीं पाए सत्कर्म क्या है, और सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए नारद जी निकल पड़े। अनेक ऋषि मुनियों के पास जाकर के सत्कर्म की परिभाषा पूछी नारद जी ने, लेकिन किसी ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते श्री नारद जी महाराज उत्तराखंड में पहुंचे और बद्री नारायण धाम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से इनकी भेंट हुई। और नारद जी ने सनकादिकों से पूछा कि सत्कर्म क्या है? तो सनकादिकों ने कहा कि सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। हे देवर्षि, ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? सनकादिकों ने कहा, सतु गीत शुकादि भी। सुखदेव जी महाराज ने जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है,
श्रीमद्भागवतालापः, तो वह श्रीमद्भागवत कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान ही ज्ञान यज्ञ है, और यही वो सत्कर्म है जो ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर देगा, ठीक कर देगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा कि ये भागवत का अनुष्ठान कहां किया जाए? तो सनकादिकों ने कहा चलो गंगा के तट पर। तो बद्रीनाथ धाम से उतर करके नीचे आए, हरिद्वार में गंगा के तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान आयोजित किया हरिद्वार में। कहते हैं कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ, और उस कथा में बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग आए। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, गंगा के तट पर हरिद्वार में जब नारद जी ने कथा का आयोजन किया, सनकादिक कथा सुनाने के लिए बैठे, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कथा सुनने के लिए आए। गंगा तटम समाजग्मुः कथा पानाय सत्वराः, कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए। कैसे आए? कहते हैं श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः, श्रीमद् भागवत पीयूष, श्रीमद् भागवतामृत को पीने के लिए जो लंपट थे, जो लालची थे, इस रस के जो प्रेमी थे, सब आ गए। कैसे आए? कहते हैं धावंतोप्याययुः सर्वे, दौड़ते हुए सब आए, दौड़ करके। और ये दौड़ करके आने वाले कौन थे? वे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे महाराज। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ, भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधातिथि देवल देवरात, ऐसे महामुनि लोग आए। और अकेले नहीं आए, सहपुत्र शिष्याः, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को, सबको लेके आए। अपनी पत्नी को भी लेकर के आए। स्वस्त्री विराजुत रति प्रणयेन युक्ताः, पत्नी पुत्र परिवार के सहित कथा सुनने के लिए आए। और चारों वेद, 17 पुराण, ये सब कथा सुनने आए। गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ, सनकादिक कथा सुनाने लगे। सर्वप्रथम सनकादिकों ने कथा में कथा के नियम का वर्णन किया। सनकादिक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह अनुष्ठान में भगवान की कथा में दिन का कोई नियम नहीं होता। दिन का नियम मतलब, बोले दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, भगवान की कथा के लिए दिन का कोई नियम नहीं है कि फला दिन फला मुहूर्त में ही कथा शुरू करें। भगवान की कथा के लिए दिन का मुहूर्त का कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति, बोले तब, बोले सर्वदा श्रवणम मतम, सर्वदा श्रवणम मतम, जब आपकी श्रद्धा हो जाए उसी दिन से कथा शुरू हो जाए। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, भगवान का स्मरण करके भगवान का गुणानुवाद करने के लिए हम उद्यत हो, वही सुंदर मुहूर्त है। फिर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण तो सर्वदा सुनने के लिए, ये सब वर्णन कर रहे थे सनकादिक। हरिद्वार में कथा चल रही थी, कथा में कीर्तन हो रहा था। तब तक उसी कथा में ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति महारानी आ गई। अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी हरिद्वार की उस कथा में पधार गई। और जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग बैठे थे, उन्हीं के मध्य में वो आ गई। और मध्य में जब आ गई, किधर से आई कोई आते नहीं देखा, कैसे आई कब आई ये किसी को पता नहीं चला। जब ऋषियों के मध्य में वो कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी दिखाई पड़ी, तब लोगों की दृष्टि गई।
भक्ति स्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। सहसा उन मुनियों के मध्य में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई और वो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी? सनकादिक कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी कीर्तन का उच्चारण करती हुई भक्ति महारानी कथा के मध्य में आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे राधे। वो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे
महाराज भक्ति महारानी कीर्तन करती हुई जब सभा के मध्य में आ गई तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने देखा और लोगों ने कहा कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये कैसे प्रविष्ट हुई, किधर से आई। कथमागतेयम, इनको आते हुए किसी ने देखा ही नहीं, कब आई कैसे आई। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनीनाम इति तर्कयंता, ये मुनियों के मध्य में कैसे आ गई। तो सनकादिकों से लोगों ने पूछा, क्योंकि वही कथा सुना रहे थे। तो सनकादिकों ने कहा ऊचु कुमारा वचनम तदानी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने उत्तर दिया